चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताने वाला हूं। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद कितने मार्क्स का चैप्टर है ये भी डिस्कस करूंगा। मार्च 2022 में बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि ये मैंने जितना सोचा था उससे लगभग बहुत ज्यादा, लगभग हर क्वेश्चन में आया है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट जो पिछले एचएससी पेपर्स है उसके आपको सम्स थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि पिछला जो सिलेबस था 12th कॉमर्स का उसमें मार्केटिंग चैप्टर नहीं था, वो नॉर्मली 11th में था। थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ ये हुआ कि 11th का मार्केटिंग इन लोगों ने 12th में डाल दिया। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर मार्केटिंग। बेटा, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और मैं एज अ कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर और 13 क्वालिफिकेशन बोल रहा हूं। मेरे में हमेशा दो चीज साथ में रखता था। पहला, कि चैप्टर को मार्क्स कितना है, 20 मार्क्स। दूसरा, इस चैप्टर का सिलेबस, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? नाउ इन लोगों ने इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा मीनिंग डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका इंट्रोडक्शन 2 लाइन, मीनिंग आपने भले एक लाइन लिखा तो भी चलेगा, और डेफिनेशन। बेटा, डेफिनेशन आपका रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, बाकी इंट्रोडक्शन मीनिंग आप खुद के वर्ड से लिखो। और फिर यदि उन लोग एग्जाम में सपोजिटली पूछते हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और ये 8 मार्क का, मैं आपको बोलता था मेरे लिए इसलिए शॉकिंग था ये पेपर, और मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 में उन लोगों ने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछा, जो सोच भी नहीं सकते थे। अरे समझ में, क्यों सोच नहीं सकते थे? क्योंकि डिफाइंड बैंक्स जो है, इसका मैंने ऑटो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाए। आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन पे डाल देना, मैं वीडियोस दे दूंगा। नाउ ये फंक्शंस, सेकंड चैप्टर जो है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब तक ट्रेडिशनली इतने साल से वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से 10 मार्क का आता, इन लोगों ने सरप्राइज कर दिया। तो 8 मार्क का पूछा, तो बेटा आप सीधा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग 1 2 3 4 नहीं शुरू करोगे, आप नॉर्मली ABC करके शुरू करोगे। आया समझ में? तो अभी मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। ये 20 मार्क का विद ऑप्शन विद कंपलसरी 15, वो जाने दो। आपके लिए रेलेवेंट कितना है? 20 मार्क। मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि 20 मार्क पूछा के ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा पूछा है इस बार। ठीक है, सो जो आपका 8.1 और 8.2, तो एक प्रकार से मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने बोला है, तो आपको अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। नो, कंसेप्ट ऑफ मार्केट, इसका भी, ये जो मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने एक कंसेप्ट ऑफ मार्केट दिया प्लेस, ये 4 मार्क का आएगा। ठीक है, आप इसमें भी कंसेप्ट ऑफ मार्केट भी मेरा बनाया हुआ जो कंसेप्ट है, A B C D और E आपका बनेगा कंसेप्ट ऑफ मार्केट। समझ में आया? आप एग्जाम में ऐसे लिखना। कंसेप्ट है ही कितने बेटा? मुश्किल से 4 5 6। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस जरूर करूंगा, और ये क्वेश्चन करना भी चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा है, इसमें एग्जाम्पल इन लोगों ने नहीं दिया। आपको हर जगह पे एग्जाम्पल डालना है, तो यहाँ पे आप बाजू में लिख सकते हो कंसेप्ट ऑफ मार्केट 4 मार्क का। ये पार्ट मत लिखना आप, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये ABCD, ये लिख देना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट। नाउ टाइप्स ऑफ मार्केट सिंस इतना बड़ा है, तो हो सकता है इस साल वो जो क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बजाय क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ मार्केट। अच्छा, एक और खासियत बोलता हूं ये क्वेश्चन का, ये आपको थोड़ा सा मार्केट इकोनॉमिक्स का चैप्टर में से भी थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पे लोकल नेशनल, इसके तो मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, अब ये परफेक्ट मार्केट, ये जो भी अब इकोनॉमिक्स का मार्केट में है, ठीक है, तो ये बहुत आसान है। और आप पहले चार्ट ड्रॉ करोगे और फिर लिखोगे तो आपको आसानी से 8 में से 8 मिलेगा।
पिछले सिलेबस में नॉर्मली ये 10 मार्क का बड़ा क्वेश्चन आया करता था। नाउ मैं एक बार यहाँ पे स्कैन करके बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्होंने पूछा है क्या। स्टेट एनी फोर राइट्स यहाँ पे नहीं पूछा था, दिख तो नहीं रहा। इसका मतलब एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हट जाएगा, रिपीट तो नहीं होगा 8 मार्क का बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मार्केट के तौर पर बड़ा। तो इसको इंपॉर्टेंट लिखो फॉर 8 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए पूछा, नहीं पूछना चाहिए, पूछा तो आप क्या करना 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ओसी का 2022 का ट्रेंड सेटर पेपर है, क्योंकि इसके पहले ये लोग कभी ऐसा नहीं बोलते थे। देखो क्या, explain any four responsibilities, explain any four rights, explain any five। पहले वो लोग सिर्फ ऐसा पूछते थे, explain types of warehouse। अभी आज के लिए लोग 4 या 5 बोलते हैं। तो यदि 4 मार्क का पूछा इसको, तो आप लोग कोई भी सबका एक एक लिखा तो भी चल जाए एग्जाम में। लेकिन 4 पूछा तो बेटा 5 मत लिखना, 4 लिखना विद एग्जाम्पल लिखना। और सपोर्टिंग जो मैंने आपको बोला है एबीसी डाल देना, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो 4 पॉइंट इन लोगों ने पूछा, तो आप 4 मार्केट ही एक्सप्लेन करो, विद एग्जाम्पल दो, और 1 से 1.25 पेज का आपका आंसर होना चाहिए एबीसी के साथ। आया समझ में? तो ये बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नो, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कितना है, देखो कितना ज्यादा इन लोगों ने कर दिया। अच्छा, अभी मैं आपको 99% 2023 के लिए मैं आपको 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो हो सकता है एनी 4 पूछे, अभी 8 मार्क का नहीं पूछेंगे। तो आपके 2023 में जो पेपर था, जो कि क्वेश्चन नंबर 8, एक तो सीधी बात है बिजनेस सर्विसेज, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा, उसका जो वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कौन सा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा इंपॉर्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, कोई भी दो में से एक, 99 भी नहीं, लगभग 100% आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा। एक तो टाइप्स ऑफ मार्केट, या तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का इन लोगों ने कितने भाग किए, 3 भाग किए। एक सोसाइटी के लिए, ठीक है, फिर एक मार्क फर्म के लिए, और फिर एक कंज्यूमर्स के लिए। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इतना ज्यादा लिखना है? द आंसर इज नो। आप क्या करोगे मैं आपको बोलता हूँ। भाई मैं कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, मैं 2 से 3 लाइन लिखता हूँ, विद एग्जांपल देता हूँ। तो आप इतना पूरा लिखने जाओगे, ये कम से कम, ये तो प्रिंटेड है, 15 लाइन तो हो जाएगा। मतलब आपका 12 पेज बैठेगा ये लिखने जाओगे तो। इतना नहीं कर। क्या पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मैं आपको बोलता हूँ क्या करना है एग्जाम में। एग्जाम में एबीसी लिखो, फिर डी लिखो, इंप्रेशन एबीसी से गिर गया। इसके बाद आप लिखोगे टी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, और फिर आपका शुरू करोगे इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द प्राइम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लाइन लिख दिया, नीड्स, फिर एक आध लाइन लिखा इधर का कोई भी आपको जो ठीक लगता है, और एग्जाम्पल लिख देना। आ रहा है समझ में? तो ऐसा 1 2 प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, दे crores ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन मार्केटिंग, ऐसा बोल सकते हो। आया समझ में? सो कॉमन सेंस भी है। आप ए बी, अच्छा सी में आप एग्जाम्पल मत लिखना, 8 मार्क का है, करीबन 15 पॉइंट बैठेगा। हर जगह पे एग्जाम्पल लिखोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सो 5 जगह पे एग्जाम्पल लिखना, 10 से 15 पॉइंट लिखना। और बोर्ड ने कैसे भाग किया है, पहला सोसाइटी, दूसरा फर्म, तीसरा कंज्यूमर, आप भी ऐसे 3 भाग कर। क्योंकि जब एक पेपर चेकर चेक कर रहा रहता है, तो उसको बोर्ड के तरफ से आंसर शीट दिया रहेगा, वो आंसर शीट बाल भारती बेस्ड होगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आज ये यही वीडियो में मैं आपको 2000 इसके जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर के पीछे के एक्सरसाइज है वो, और मार्च 2022 में जो जो सवाल पूछे 20 मार्क के, वो मैं मैच कराऊंगा विद ऑब्जेक्टिव। तो आपको पता चलेगा कि बाल भारती का एंड का एक्सरसाइज का रेलेवेंस कितना ज्यादा है। आया समझ में? सो ये मतलब आपको टाइप्स ऑफ मार्केट और ये कर लिया आपने, तो आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क का 100% एग्जाम में आएगा। समझ में आया? तो आपके सामने मैं पेपर ही रख रहा हूँ ना बेटा, मार्केटिंग का यदि वो लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर ये तो इनके पास। अच्छा एक बात बताओ, इस चैप्टर में बताता हूं मैं, ये देखो, ये टाइप्स ऑफ मार्केट, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये पूछ लिया है तो वापस तो पूछेंगे नहीं। अब आप बोलोगे सर मार्केटिंग मिक्स के बारे में क्या, एक जोक बताता हूँ। इन लोगों ने, यहाँ देखो, एक्सप्लेन
4 पीस ऑफ मार्केटिंग पीस, वो 4 ही पी है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, 4 के ऊपर क्या है। और वैसे नए इसमें 4 + 3 7 है, लेकिन 7.8 मार्क के लिए नहीं पूछेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन रह जाता है, कौन सा, टाइप्स ऑफ मार्केट और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये 8 मार्क का जरूर पूछेंगे। अब हम आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, विच इज द मार्केटिंग मिक्स। नाउ ये जो आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपको स्किप करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब देखो 4 पीस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल प्रोसेस फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सिर्फ 7.8 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सातों आपको लर्न करना चाहिए। 4P मतलब प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, बाद में 3 ऐड किया बेटा, इसमें और भी 2 ऐड किया, 9 पीस है, तुमको सिलेबस में 4 + 3 7 पीस है। तो ये आपको जो पीपल प्रोसेस में, मेरे को इसलिए लगता है कि ये 8 मार्क के लिए शायद ना पूछे, क्योंकि इंपॉर्टेंस इन लोग का एक 6-7 पॉइंट था ना, सोसाइटी, कंज्यूमर, ये सब जो था ना, फर्म, उसमें लिखने के लिए बहुत है। तो मेरे को लगता है ये शॉर्ट नोट के लिए रहेगा, उससे ज्यादा ये पूछेंगे नहीं। सो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इस बार इस चैप्टर में से, ठीक है, ये टाइप्स और इंपॉर्टेंस बड़ा क्वेश्चन में आएगा। कंसेप्ट ऑफ मार्केट जो पूछा नहीं था वो 4 मार्क के लिए आएगा। 8 और 4 12 हुआ, और एक 4 मार्क का रिपीट करेंगे, मार्केटिंग मिक्स कैन बी रिपीटेड, या तो फिर वो लोग कंसेप्ट ऑफ मार्केट 2 मार्क का, केस स्टडी एक डाल देंगे और ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये चैप्टर बोलते ना, छोटा पैक बड़ा धमाका है। कितना क्वेश्चन इसमें, 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन 20 मार्क का है। लॉजिक समझ में आया। और दूसरा चैप्टर भी जो फंक्शनल मैनेजमेंट था, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसमें भी कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, और वो भी देखो कितने मार्क्स का है। तो आपको दिमाग लगाना है, 15 मार्क का और 5-6 क्वेश्चन, 20 मार्क का और 5-6 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा है 27 मार्क, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है। उसमें भी कौन से करने, कौन से स्किप कर सकते हो, वो मैंने उस वीडियो में बनाया। समझ में आया। डाउट कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी इसमें एक और खासियत आपको बताता हूँ, इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश है कि नहीं वो आपको बताता हूँ, और फिर आपको एक अंदाजा आएगा इस चैप्टर में मार्केटिंग और सेलिंग। इसका मतलब ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, जस्ट टू नो बोल रहे हैं, जस्ट टू नो में मार्केटिंग सेलिंग, अच्छा बीबीए मार्केटिंग करके है, मैं खुद एमबीए मार्केटिंग हूँ, मैं मार्केटिंग सेलिंग बहुत बार पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, क्यों आप इसको, यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है आपका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसमें से इस बार 2 पूछे थे, पिछले 20 साल के पेपर निकाल लो, 20 के 20 पेपर में 1 या 2 पूछते हैं, तो एक तो 100% आएगा। डू यू एग्री। बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से बैंक्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट में से एक आएगा 100%। डू यू एग्री। अच्छा, कंज्यूमर जो 7वां चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में से एक तो आता ही है। मतलब चौथा, इमरजेंसी में ये पूछा तो भी आपके 3 चैप्टर जो मैंने बोले हैं वो तो हो जाता है, तो आप ये क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। और वैसे भी ये जस्ट टू नो में आया है, चैप्टर का पार्ट तो दिखता नहीं है। और एक और चीज आपको पूछता हूँ, इनका जो एक्सरसाइज में, क्या इन लोगों ने बोला है एक्सरसाइज में डिस्टिंग्विश, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है, इसका रेलेवेंस होता है। बट डिस्टिंग्विश बोला है क्या कहीं पे, बोला ही नहीं है। इसका मतलब ये कैलकुलेटेड रिस्क है, मतलब आने का चांस 2% है एग्जाम, क्योंकि बाल भारती के एंड में है ही नहीं। अब आप बोलोगे क्या सर, चैप्टर का जो एक्सरसाइज दिया है इसमें से ही आता है कि एग्जाम में, मैं आपको 2022 के पेपर के साथ लाइव चेक करके बताता हूं। लेट अस स्टार्ट 2022 का पेपर, और फिर मैं आपको बोलता हूं मैच हो रहा है कि नहीं। पहला, मेंबर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड विद स्टार्टअप इंडिया मेकिंग टाइमली इन ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें से कुछ आया है, नहीं आया। इसमें एग्रो टूरिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग इसमें था। देखो मैच हो रहा है, 1 मार्क, आप काउंट करते रहो, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। 1 मार्क आया इसमें से। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्डर इन इंडिया, सेलर्स आर वाइडली डिस्पोज एंड नॉट, ये तो कंज्यूमर का है, केपीओ अलग है, ये अलग है। कंट्रोलिंग ये भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ग्रेडिंग मार्केटिंग, ये आ गया। तो अभी हम चेक करते हैं कितने मार्क का ये, 1 मार्क का। अभी हम देखते हैं ग्रेडिंग का पूछा है क्या, फाइंड द ऑड वन, दिख रहा है।
इसमें एक बार देखते हैं, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज इन ऑर्डर। ओके, धन्यवाद, मैं थोड़ा पीछे आ गया। देखो, ग्रेडिंग, प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मैच हो रहा है, मैं तो पीछे चला गया था, थैंक यू। एक और एक, कितना मार्क हुआ? 2। वर्ड्स भी मैच हो रहा है, इसका मतलब बाल भारती के एंड के एक्सरसाइज में से बाहर नॉर्मली पूछते नहीं है, साफ दिख रहा है। अभी टर्म्स देखते, कितना 2 हुआ ना, टर्म 2022। ऑर्गेनाइजिंग, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, कितना हुआ? अच्छा, अब मैं 20 साल का एक्सपीरियंस विद 13 क्वालिफिकेशन, मेरा अनुभव ये बोलता है, जब एक साल में प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट जब आता है ना 2 मार्क का, अगले साल इसको ये लोग एक्सपांड कर देते हैं, और ये आएगा, ये जो चैप्टर है ना कंसेप्ट ऑफ मार्केट था ना, उसमें पांच पांच छह अलग अलग कंसेप्ट थे, मैंने बताया था ना, फिर वो उसको एक्सपांड करके इस जगह पे डालेंगे फॉर 4 मार्क्स, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। यहाँ पे आएगा आंसर इन ब्रीफ, या तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 4 मार्क का मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि उसमें है नहीं। और वो लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनिंग 4 कंसेप्ट ऑफ मार्केट। आप लोग 5-6 तो कर लेना ना, उतना बेटा, उतना हो जाएगा। आया समझ में कैसे करना है इसको? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पूछा है, कितने मार्क का हुआ है अब तक? 4 मार्क। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पूछा। एक्सप्लेनिंग 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, कितना हुआ? मार्केटिंग मिक्स कितना हुआ? 4 और 4 8। अब देखते हैं इसमें कुछ था क्या। एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स आ रहा है, कितना? 8 मार्क हुआ, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर्स, कितना हुआ? 8 और 4 12। अब हम देखते हैं इसमें पूछा था क्या, मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर्स। देखो, वर्ड्स भी मैच कर रहे हैं, कितना हुआ? 12 हुआ। फिर इधर इधर नहीं पूछा, और इधर देखो 8 मार्क, 12 और 8 20। अभी हम देखते हैं इसके जो बड़े क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। लेकिन मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ मार्केट और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इंपॉर्टेंट है। 7 पीज भी वो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन 4 मार्क का पूछा है, तो टाइप्स ऑफ मार्केट और इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है, तो उसमें से आएगा। अच्छा, एक्सप्लेन इन डिटेल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मेरे हिसाब से 4 मार्क का है, 8 मार्क का तो नहीं पूछेंगे। फिर भी आपको, आपने जब कर लिया और इमरजेंसी में 8 मार्क का आता है, तो आपको कॉमन सेंस के तौर पर, सिंस आप मार्केट पे घूमे हो, तो एक्सपांड करते आना चाहिए, एग्जाम्पल का सपोर्ट आना चाहिए। आपने एबीसी लिखा है, तो आपका पेपर कंप्लीट होगा। अच्छा, एक और चीज, जब ये 8 मार्क का आता है बेटा क्वेश्चन, तो आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखने हैं, जो भी आंसर देगा मिनिमम 10 पॉइंट्स। कुछ लोग बोलते हैं सर 8 मार्क का है तो 8 ही पॉइंट लिखें, मैं आपको बोलता हूँ 10 लुक्स बिगर देन 8, डू यू एग्री पॉइंट्स? तो साइकोलॉजिकली, और बच्चे लोग एक और गलती करते हैं, जो मैं चाहूंगा आप नहीं करो। वो लोग पॉइंट कैसे लिखते हैं? A B C J। अच्छा, जे एक्चुअली 10th नंबर है, ABCD करोगे तो, लेकिन 10 लोग साइकोलॉजिकली बिगर, तो आपका आंसर। और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 2, या ऐसे भी लिखते हैं, ये सब मत करो यार। सिंपल सा 1 2 3 ऐसे लिखो, साइकोलॉजिकली दिस लुक्स बिगर। और मैं बहुत सारे जिंदगी के हजारों स्टूडेंट सिखाने के बाद अनुभव से बोल रहा हूँ कि कभी भी आप साइकोलॉजिकल यूज करो। अच्छा, फिर सवाल आता है, क्या हम सीक्वेंस चेंज करें ओसी के पेपर का? मैं एडवाइस नहीं करूँ। आपका पेपर 80 मार्क का है, 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट, 2.5 मिनट का। अब पहला एबीसीडी फटाफट कर लो, 10-15 मिनट में हो जाएगा। आप घड़ी बाजू में रखो, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको एग्जाम से पहले की तैयारी, एग्जाम और एग्जाम के बाद वो क्या करना है, वो सब अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ऑप्शन भी दिए ना, 6 में से 4, ठीक है। और केस स्टडी भी है। अच्छा, केस स्टडी का एक और मैं बताता हूँ, मैंने जो पिछले 7 चैप्टर, ये 8वां चैप्टर है, 7 वीडियोस बनाए अभी। मिस्टर राजाराम इज ए यंग MSc, ठीक है। ये आप चेक करोगे, वो जो चैप्टर है ना, एग्रो टूरिज्म, जो भी चैप्टर था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसमें वो MBA का आपको मिल जाएगा। आप जब देखोगे ना वो चैप्टर, तो इसका मतलब ये है। और मिस्टर राजाराम की वजह हो सकता है वहां सीताराम हो, ये लोग नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और डिजायर के बजाय वहां पे गोल होगा, सिर्फ शब्द को कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे हैं।
मैंने एक भी नया केस देखा नहीं। ये 7 चैप्टर्स में 2022 के जितने पेपर्स आए हैं, ये तीनों केस हमने देखे हैं। सिर्फ उन लोगों ने नाम चेंज किया है, बाकी कुछ भी। अजय का शायद वहां पे अरुण नाम होगा, कंटेंट सेम है। अच्छा, एक और आपको आइडिया बताता हूँ। आपको क्या करना है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स। ठीक है, उसमें मैंने अभी ये ABCD है, ठीक है, जबकि इसमें आपको ये जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है ये, मैं इसमें ले जाऊँ आपको, यहाँ पे देखो आपको मिलेगा ABCDEFGHIJ तक। तो जे में से कोई भी ये लोग चार अपने मन मर्जी का पूछेंगे। पहले पैटर्न सेट होता था कि A fill in the blank, B match the pair, C true or false, D one word, हर बार यही चार आता था। बट अभी नवे कायदे जो बोर्ड ने लाए हैं, तो हो सकता है आपका जो पेपर का अगला साल 2023 में ये वन वर्ड पूछे फिल इन द ब्लैंक्स के बजाय, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरा जो पिछले 7 वीडियोस जो मैंने बनाया है और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो बन चुके हैं, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी सेम ही आते हैं। तो उसका फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर का मैंने एक वीडियो बनाया। ठीक है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बोलते ना, मैं भेज दूंगा आपको। उसमें मैंने केस स्टडी भी बनाया है, मतलब ये जो केसेस है ना वो। सो आपका 20 और 6 26 मार्क, मतलब 35% इसमें होता है कवर। तो हर चैप्टर के फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स देख लिए तो 26 मार्क तो ऐसे ही हो जाते हैं। डिस्टिंग्विश भी चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन तीन में से तो एक आता ही है। चौथा मे बी कोई ऑफर फर्स्ट चैप्टर में तो है नहीं, इमर्जिंग ट्रेंड्स में भी शायद एक खाद है। तो आने का चांस बहुत क्लियर है पेपर। और 8वां क्वेश्चन भी मेरा अनुभव बताता है कि बिजनेस सर्विसेज में से आता है या तो मार्केटिंग में से। मार्केटिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेटा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक्सपेक्ट किया था, तो इन्होंने मार्केटिंग में डाल दिया। और एक और कारण है, क्योंकि क्यों डाला इन लोगों ने, क्योंकि इसके मार्क्स 20 है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप ये 8 चैप्टर का जब पढ़ाई शुरू करोगे तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सबसे इजीएस्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इससे करो। इन सब के वीडियोस मैंने अलग से बनाया, तो आराम से आपका हो जाएगा। देखो ये कितने 17 मार्क है, ये 20 मार्क है, ये 27 मार्क है, 15। आप टोटल करोगे 27, 32, 42, 49, 59, 69, 79, लगभग आपका पेपर ही पूरा हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क का है, क्वेश्चन मुश्किल थे 3-4, उसके भी वीडियोस मैंने अलग से बनाए। तो ऑल इन ऑल आराम से आपका कंप्लीट हो सकता है। आप 2-4 घंटा दोनों इस चैप्टर को इंटेंसली, आपको पॉइंट्स लिखना है, आंसर मैंने जो बताया ABC फॉर्म में लिखना है, तो आपका पूरा पेपर आराम से कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम से पहले क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बेटा ये चैप्टर को 20 मार्क मुझे लगा नहीं था कि यूनिवर्सिटी इतना प्रायोरिटी देगा। अब मैं आपको आखिरी चीज बताऊंगा, ये चैप्टर पिछले HSC पेपर्स में कितने बार पूछा ये भी बता। मैंने जैसे बताया ये मार्च 2022 में पूछा था। मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ आपको, तो जो मेरे पास है यहाँ पे वो बताता हूँ। टाइप्स ऑफ मार्केट पूछा नहीं था, मतलब इस बार पूरा चांस है। देखो मैंने हर जगह पे एग्जाम्पल डाल के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी मेरा आंसर ABCD फॉर्म में है। ये ई टाइप्स ऑफ मार्केट, हर जगह मैंने एग्जाम्पल डाला। आप एग्जाम्पल डालो, वो रीड भी नहीं करेगा, उसके पास 250 पेपर का थप्पी रहता है। बच्चे लोग लिखते हैं बहुत गंदा, जो मन में है फेंकते हैं। तो इसलिए आपने एग्जाम्पल ABC फॉर्म में लिखा तो इंप्रेशन क्रिएट होता है, ऐसे लिख देना तो आपका काम हो जाएगा। और ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग भी पूछा नहीं है पिछले सिलेबस। आप पूछोगे पिछले 40 1980s के बाद मार्केटिंग शायद पहली बार आया है, पहले तो मुझे दिखाई नहीं है कहीं पे भी। 4 पैटर्न से तो मैं सिखा रहा हूँ, 5-5 साल में सिलेबस चेंज होता है। तो नहीं था पहले मार्केटिंग, पहले 11th में था, अभी उसने 12th में शिफ्ट कर दिया। मार्केटिंग सेलिंग मैंने डाला, लेकिन मेरे हिसाब से इसका रेलेवेंस नहीं है। 4 पीस देखो मार्च 2022 में पूछा है। सो इसका रेलेवेंस मैंने जो क्वेश्चन बताया उस हिसाब से आप चलना, तो आपका काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है आपके साइड से पूछना। वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया, मार्क्स का चैप्टर, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंटेंसिटी है लेकिन कौन से ज्यादा। आप ये चैप्टर अच्छी तरीके से करना, 20 मार्क के 1/4 पेपर है। फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स विद केस स्टडी का वीडियो देख लेना, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वहां पे हो जाएंगे।
तो बस यही था। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ क्वेश्चन आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना तो मैं बता दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट एग्जाम।